बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी आफियत में रखे। आज पसंदे बनाने की बहुत ही ख़ास किस्म की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पसंदे जो हैं वो ऐसी डिश है जो हम किसी ख़ास ही मौके पर बनाते हैं और आम तौर पर इसको नहीं बनाते। तो कोई इतनी ख़ास मुश्किल डिश नहीं है, बहुत ही ईज़ी है। और चलें रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए लिया है मैंने 700 ग्राम गोश्त और ये बीफ लिया है और इसकी ख़ास बात यही है कि इसको हमने बारीक कतलों में काट लिया है और उन कतलों को बारीक पीस लिया है। तो इसको पीसने के लिए ख़ास किस्म का हैमर होता है जो मेरे पास नहीं था, तो मैंने लकड़ी का जो डंडा घर में आम मौजूद होता है उसके साथ ही इनको बारीक पीस लिया है। और देखें इस तरह से इतनी इनकी मोटाई होनी चाहिए, यानी बिल्कुल हमने इसको बारीक पीस लिया है। जितना ये बारीक पीसे होंगे और उतने ही अच्छे पसंदे तैयार होंगे। तो उसके लिए बस यही ज़रूरी है कि इनकी कटिंग आप अच्छी करें और इनको बारीक पीस लें। और अगर आप इसको कसाब से कटवा लें तो अगर आपको आसानी चाहिए तो उससे कटवा लें, और अगर आप खुद भी काट सकते हैं तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए 3 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज जो मैंने बारीक काट लिए हैं उनको हम ऑयल में इस तरह से फ्राई करेंगे और इनको हम ब्राउन कर लेंगे। देखें सबसे पहले इसका पहला स्टेप यही है कि हमने प्याज को ब्राउन करना है। उसके बाद 1 प्याली दही ली है मैंने और 1 प्याली दही को हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और इसके बाद जो मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे उसमें है 1 चम्मच अ, लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, इसके अलावा गरम मसाला जो है 1 चम्मच और नमक जो है इसमें हस्बे ज़ायक़ा जाएगा। और इसके अलावा लाल मिर्च का पाउडर और चिली फ्लेक्स जाएँगी और इसके अलावा धनिया पाउडर और इसके अलावा काली मिर्च जो है उसका आधा चम्मच जो हम ऐड करेंगे। और इस इन सब चीज़ों को हम इस दही के अंदर डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और देखिए दूसरी साइड पे हमने प्याज़ जो ब्राउन होने के लिए रखा था वो तकरीबन प्याज़ जो है ब्राउन हो चुका है और अब हम उस प्याज़ को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से बारीक मैंने बहुत इनको कर लिया था। तो इसी तरह से आप भी इन सबको बारीक कर लें, क्योंकि इस डिश की ख़ासियत यही है कि इस तरह से गोश्त को हम बारीक पीस लेते हैं। अब इनको हम मैरिनेट करेंगे और इस दही के अंदर जिसमें हमने मसाले डाल के रखे थे इनको हम सीधे-सीधे करके इस तरह इसके अंदर रख देंगे सारे गोश्त को, और इस तरह से इनको मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। देखिए दही इतना होना चाहिए कि ये सारे जो हैं जो गोश्त सारा इसके अंदर पूरा आ जाए और अच्छे तरीके से ये मैरिनेट हो जाए। अगर आप इसको ओवरनाइट रख दें तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा मैरिनेट होगा तो बहुत अच्छा पकेगा। तो अगर आप इसको 2 से 3 घंटे भी मैरिनेट करते हैं तो उससे भी काम चल जाएगा। तो अब हमने इसको मैरिनेट करने के लिए रखा था, तो 5-6 घंटे के बाद हमने इसको निकाला है उधर से फ्रिज से, और अब इसके अंदर हम वो प्याज़ शामिल कर देंगे जो हमने ब्राउन किया था। तो देखिए बहुत ही डिफरेंट सी इसकी रेसिपी है, लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। वो प्याज़ हमने डाल के रख दिया, अब इसके अंदर लेंगे आधा कप ऑयल का। वही ऑयल हम यूज़ करेंगे जिसमें हमने प्याज़ को ब्राउन किया था। तो उसके अंदर हम ये पसंदे जो हैं उनको सीधा-सीधा करके रखते चले जाएँगे। और इनको बहुत ज़्यादा चम्मच के साथ हिलाना नहीं है, बल्कि इसी तरह से इनको हम सेट करके सीधा-सीधा सा, तो इसी तरह हम पैन में छोड़ देंगे और इनको दम पे रख देंगे। तकरीबन आधा घंटा से थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये दही के इस पानी के अंदर ही गल कर तैयार हो जाते हैं। अब उनको तो हमने रख दिया है, वो पक रहे हैं और देखें आधे घंटे के बाद तकरीबन ये गोश्त जो है गल चुका है। जितना गोश्त अच्छा मैरिनेट होगा उतनी ही जल्दी ये गलेगा। तो इस तरह से देखिए अब आप चेक कर लेते हैं कि इसका गोश्त जो है गल चुका है कि नहीं। ये देखिए गोश्त जो है अच्छे तरीके से गल चुका है।
अब हम इसके अंदर खसखस लेंगे 1 चम्मच जो हमने अच्छे तरीके से धो कर रख ली थी क्योंकि इसमें मिट्टी होती है तो उसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। खसखस को अच्छे तरीके से धोकर हमने भिगो कर रख दिया था। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे नारियल का पाउडर और इसके अलावा हम 4 से 5 बादाम जो हैं उनको भी बारीक पीस लेंगे और उन सब चीज़ों को हम इसके अंदर ऐड करेंगे और ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको हरी मिर्चें डालकर तो दम पर रख देंगे। लें जी 5 मिनट के दम के बाद पसंदें हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब पसंदों को हम डिश आउट करेंगे और इनको प्यारा-सा डेकोरेट कर हम इनको सर्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको पसंदें जो हैं वो बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको ये पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।